जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 63 और 64 की कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं बानासुर की भुजाओं का काटा जाना तथा राजा नृग की कथा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 10वें स्कंद के अध्याय 63 की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब अनिरुद्ध को द्वारिका से गए 4 महीने से अधिक समय बीत गया, तब एक दिन प्रद्युम्न उदास हो श्री कृष्ण जी और बलराम जी के पास बैठकर अनिरुद्ध की चर्चा करने लगे। उस समय देवऋषि नारद जी भी वहां आए हैं। उन्हें देखकर श्री कृष्ण जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए कहा है कि हे नारद जी, आप तीनों लोकों में घूमते रहते हैं, इसलिए यदि आपको अनिरुद्ध का कुछ समाचार ज्ञात हो तो हमें कृपा करके बता दीजिए। वैसे भगवान सर्वांतर्यामी हैं, कन कन की जन जन की बात जानने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान लीला करते हैं। सब कुछ जानते हुए भी देवऋषि नारद जी से पूछ रहे हैं। उस समय देवऋषि नारद जी ने उत्तर दिया है कि हे भगवान, अनिरुद्ध को शोणितपुर में बानासुर ने नागपाश में बांधकर अपने यहाँ कैद करके रखा है। वह बिना युद्ध के अनिरुद्ध को नहीं छोड़ेगा, इसलिए अब आप जो उचित समझें वही करें। इतना कहकर देवऋषि नारद जी वहां से चले गए। तब श्री कृष्ण जी ने राजा उग्रसेन के पास जाकर अनिरुद्ध के बंदी होने का हाल सुनाया है। उस समय राजा उग्रसेन ने कहा कि तुम सेना लेकर शोणितपुर को जाओ और अनिरुद्ध को छुड़ा लाओ। तब भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी 12 अक्षौहिणी सेना लेकर शोणितपुर में आए हैं। ऐसा देखकर बानासुर ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को ये आज्ञा दी है कि तुम सेना लेकर उन पर आक्रमण कर दो। यह सुनकर बानासुर का मंत्री 12 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर श्री कृष्ण जी की सेना के सम्मुख आ डटा है। तदुपरांत बानासुर भी भगवान शिव का स्मरण करके अपनी सेना में आ गया। जब भगवान शिव जी ने यह देखा कि मेरा भक्त संकट में घिरा हुआ है, तब वे भी अपने भूत प्रेतों की सेना लेकर बानासुर की रक्षा के लिए रणभूमि में आए हैं। तब बानासुर ने भगवान श्री कृष्ण जी से ललकार कर कहा कि हम धर्म युद्ध करना चाहते हैं, इसलिए एक एक योद्धा अपने अपने जोड़ वाले से संग्राम करे। आज भगवान ने उसकी इस बात को स्वीकार किया है। तब भगवान श्री कृष्ण जी का युद्ध शिवजी से, सात्यकी का बानासुर से, प्रद्युम्न का स्वामी कार्तिकेय से, बलराम जी का कुंभांड नामक मंत्री से और भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र चारुदेशन का बानासुर के पुत्र स्कंद से और शाम का बानासुर के दूसरे मंत्री कुंभकर्ण से संग्राम शुरू हुआ है। हे राजा परीक्षित, जब रणभूमि में भगवान शिव शंकर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर ब्रह्म शस्त्र का प्रहार किया, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे अपने सुदर्शन चक्र से काट गिराया है। तत्पश्चात भगवान शिव जी ने अपने बाण से आंधी प्रकट की, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे अपनी महिमा से नष्ट किया है। फिर जब शिव शंकर भोलेनाथ जी ने अग्नि बाण चलाया, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने वर्षा बाण चलाकर उस अग्नि को नष्ट किया है और एक ऐसा बाण छोड़ा जिससे भगवान शिव की सेना के सारे भूत प्रेतों की दाढ़ी मूछों के बाल जलने लगे। ऐसा देखकर भगवान शिव शंकर जी ने अपने बाण द्वारा जल बरसाकर उनकी सारी जलन को शांत कर दिया। तब भगवान शिव जी ने नारायण अस्त्र निकाला, किंतु फिर कुछ सोच विचार कर उसे तरकस में ही रख लिया। ऐसा देखकर श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी ने जमहाई बाण चलाकर शत्रु सेना को काटना शुरू कर दिया। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर उन पर 3 बाण छोड़े, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको काट कर एक ऐसा बाण छोड़ा जिसके लगने से भगवान शिव गिर पड़े और जमहाई लेने लगे। हे राजा परीक्षित, इधर प्रद्युम्न ने स्वामी कार्तिकेय के वाहन मोर पर 3 बाण ऐसे चलाए हैं जिससे वह पृथ्वी को छोड़कर आकाश में उड़ गया। जब स्वामी कार्तिकेय आकाश से बाण वर्षा करने लगे, तब प्रद्युम्न ने अपने बाणों द्वारा पुनः मयूर सहित उनको जमीन पर डालकर मूर्छित किया है। वहीं दूसरी ओर बलराम जी और शाम ने बानासुर के दोनों मंत्रियों को मार डाला है। ऐसी दशा देखकर बानासुर भगवान श्री कृष्ण जी के सामने आ पहुंचा और अपने 1000 हाथों में 500 धनुष लेकर उनके ऊपर बाण वर्षा करने लगा।
उस समय त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बाण उसे ऐसा मारा कि बानासुर के धनुष कटकर जमीन पर गिरने लगे और उसका सारथी घोड़ों सहित मारा गया। ऐसी दशा देखकर बानासुर युद्ध भूमि छोड़कर घर की ओर पैदल भागने लगा। उस समय श्री कृष्ण भगवान जी ने उसका पीछा किया और उस समय बानासुर की माता कोटरा अपने पुत्र पर विपत्ति आती देख नग्न होकर श्री कृष्ण जी के सामने आ पहुंची है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कोटरा को नग्न देखना उचित न जानकर आंखें बंद की हैं। मौका पाकर बानासुर एक अक्षौहिणी सेना लेकर पुनः युद्ध भूमि में आ गया है और बानासुर उस समय भगवान श्री कृष्ण जी से युद्ध करने लगा। श्री कृष्ण जी ने एक क्षण में उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। तदुपरांत बानासुर अपने हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर श्री कृष्ण जी के सम्मुख जाकर ये कहने लगा कि अभी तक मेरी युद्ध पिपासा शांत नहीं हुई है, सो तुम मुझसे युद्ध करो। उसके ऐसे अभिमान भरे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से उसकी 4 भुजाओं को छोड़कर शेष सब भुजाएं काट डाली हैं। उस समय भगवान शिव जी की शरण में जाकर बानासुर कहने लगा कि हे प्रभु, अब आप ही मेरे प्राण बचाने की कृपा कीजिए। उस समय भगवान शिव शंकर जी उसे साथ ले वेद स्तुति करते हुए श्री कृष्ण जी के पास आए हैं तथा बानासुर को उनके चरणों में डालकर इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे दीन बंधु, आप अधर्मियों को मारने तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए सगुण स्वरूप धारण करते हैं। मैं आपके विराट स्वरूप की वंदना करता हूँ। हे कृपानाथ, हे दया के सागर, बानासुर ने अपने अज्ञान के कारण आपसे शत्रुता की, वो उसका दंड प्राप्त कर चुका। अब यह आपकी शरण में आया है, इसलिए इसका अपराध आप क्षमा कर दीजिए। उस समय भगवान शिव जी ने जब भगवान श्री कृष्ण जी की ऐसी परम सुंदर स्तुति की, गुणगान किया, तो श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे शिव जी, आप में और मुझ में भेद समझने वाला जीव नरक में पड़ता है और आपका स्मरण करने वाला मनुष्य अंत समय में मुझे प्राप्त करता है। मैंने बानासुर को अपना भक्त जानकर क्षमा किया। हे राजा परीक्षित, श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर बानासुर उनके चरणों में गिर पड़ा है, हाथ जोड़कर कहने लगा है कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने कृपा करके मुझे अपना दर्शन दिया, हे प्रभु, अब उसी प्रकार कृपा करके आप अपने चरणों की रज से मेरे घर को पवित्र कीजिए तथा उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह करके उन्हें अपने साथ ले जाइए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न होकर बलराम जी सहित उसके घर गए हैं। उसने सबका आतिथ्य करने के उपरांत बड़ी धूमधाम से शास्त्र की विधि के अनुसार अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ किया है और दहेज में स्वर्ण, रत्न, आभूषण, दासी दास आदि बहुत सा सामान दिया है। तदुपरांत श्री मुरली मनोहर दुल्हा और दुल्हन को साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक द्वारिकापुरी वापिस लौट आए हैं। तत्पश्चात इसके बाद अध्याय 64 की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, सूर्य वंश में नृग नामक एक बड़ा धर्मात्मा राजा रहता था। वह प्रतिदिन अनगिनत गौएं ब्राह्मणों को दान दिया करता था। आकाश के तारे चाहे गिन लिए जाएं, परंतु उस राजा के द्वारा दान की जाने वाली गौओं की गिनती नहीं की जा सकती है। ऐसा परम धार्मिक राजा भी अनजाने में थोड़ा सा पाप करने के कारण गिरगिट की योनि में चला गया। तब उसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने चरणों की रज देकर मुक्त किया था। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, वह धर्मात्मा राजा किस दोष के कारण ऐसी योनि को प्राप्त हुआ, ये कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा नृग प्रतिदिन प्रातःकाल हजारों गौएं विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान करके भोजन करता था। एक दिन उसकी दान की हुई गऊ बिना दान की हुई गऊओं में आकर मिल गई। राजा ने उस गऊ को फिर से दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। दूसरा ब्राह्मण उस गऊ को लेकर अपने घर चला। तब मार्ग में पहले ब्राह्मण ने अपनी गऊ को पहचान कर उससे ये कहा कि तू मेरी गाय को कहाँ लेकर जा रहा है। इस बात पर जब दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हुआ तो वे उस गऊ को साथ लेकर राजा नृग के पास आए हैं। राजा ने उनसे ये कहा कि आप दोनों में से कोई इस गऊ के बदले 1,00,000 गऊएं ले जाए। ये सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, हमने इस गऊ का संकल्प अपने हाथ पर ग्रहण किया है।
इस कारण इसके बदले हम दूसरी गाय नहीं ले सकते। राजा के काफी समझाने पर भी जब वे नहीं माने और उस गाय को राजा के पास छोड़कर अपने घर चले आए हैं, उस समय राजा ने अनजाने में हुए इस पाप की शांति के लिए अन्य ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया है। कुछ दिनों उपरांत जब राजा की मृत्यु हो गई और वह धर्मराज के पास पहुंचा, तब धर्मराज ने उससे ये कहा कि हे राजन, तुम्हारा पुण्य तो बहुत अधिक है, परंतु उसके साथ थोड़ा सा पाप भी है। सो तुम हमें ये बताओ कि पहले पुण्य का फल भोगोगे अथवा पाप का फल भोगोगे। यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया कि हे महाराज, मैं पहले पाप का फल भोगूंगा। तब धर्मराज ने ये कहा कि एक बार दान की हुई गाय को दोबारा दान करने के पाप के कारण तुम कुछ दिनों तक गिरगिट बने रहोगे। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी अवतार लेंगे, तब भगवान श्री कृष्ण जी अपना दर्शन देकर तुम्हें मुक्त करेंगे। इतना कहकर धर्मराज ने उसे गिरगिट बनाकर एक अंधेरे कुएं में डाल दिया। गिरगिट की योनि में वहां रहकर वह प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा है। और इधर बानासुर को जीतने के बाद जब प्रद्युम्न तथा सांब आदि यदुवंशी शिकार खेलने के लिए उस कुएं के पास आए, जिस कुएं में वह गिरगिट की योनि में रह रहा था, उसी समय एक बालक उस कुएं पर जल भरने के लिए गया है। वहां जब उसने बहुत बड़े गिरगिट को देखा, तो उसने भगवान श्री कृष्ण जी के पास आकर उसका सब हाल कहा है और प्रार्थना की है कि उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल दीजिए। उनकी इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी उस कुएं के पास आए हैं और वहां जैसे ही उन्होंने अपना चरण उस गिरगिट के शरीर से स्पर्श कराया है, वैसे ही वह उत्तम वस्त्र आभूषणों से युक्त राजाओं के समान दिव्य स्वरूप में परिवर्तित होकर स्तुति करता हुआ कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। आपके समान मुझ जैसे पापी को सुख पहुंचाने वाला अन्य कोई नहीं है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब राजा नृग देवलोक को चला गया, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने समस्त पुत्रों और यदुवंशियों को समझाते हुए कहा कि देखो, ब्राह्मणों की कितनी महिमा है, उनकी महिमा कितनी बलवान होती है। अतः मनुष्य को उचित है कि वह कभी किसी ब्राह्मण का धन हरण ना करे। विष खाने से तो एक ही मनुष्य मरता है, लेकिन ब्राह्मण का भाग खाने वाला परिवार सहित नष्ट हो जाता है। जो लोग ब्राह्मण को दान देकर फिर वापस ले लेते हैं, वे 1000 वर्षों तक रौरव नरक में वास करते हैं। इसके बाद नीच योनि में जन्म लेते हैं। यदि ब्राह्मण शस्त्र लेकर भी आगे आ जाए, तो एक बार तो उसके चरणों में अपना सिर झुका देना ही उचित है। ब्राह्मणों की सेवा करने वाले मेरे चरणों की भक्ति को प्राप्त करके जीवन के अंतिम समय में मेरे परम धाम को पाते हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।